आप इस समय जिस भी देश में हो, आपको एहसास होगा कि उन्हें नकद स्वीकार करने में समस्या हो रही है। अगर आप अमेरिका जाएं और $2000 भी निकालने की कोशिश करें, तो वे जानना चाहेंगे कि आप क्यों निकालना चाहते हैं। बेशक अफ्रीका में यह धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए बहुत से लोग सोचते हैं कि यह कोई सामान्य बात है। बैंक कह रहे हैं, हम डिजिटल मुद्राओं यानी डिजिटल करेंसी में जाना चाहते हैं क्योंकि पैसे को संभालना यानी मैनेज करना मुश्किल है। तो यह विचार या मामला कभी भी हमारे बारे में नहीं है। हम अपनी मदद नहीं कर रहे हैं। तो फिर हर कोई डिजिटल करेंसी की बात क्यों कर रहा है? मैं समझता हूं, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और ये सब बात क्रिप्टो करेंसी की नहीं है। यह तो एंटी क्राइस्ट के आने के लिए एक मंच तैयार किया जा रहा है। यह जो आ रहा है, यह एक है, चाहे आप गांव में रहते हो या नहीं। एक ऐसा सिस्टम आ रहा है जो सबके लिए होगा। फर्क नहीं पड़ेगा आप गांव में हैं या शहर में, अमीर हो या गरीब, सबको अपने हाथ या माथे पर एक निशान लेना पड़ेगा। जिसके पास निशान नहीं होगा, वह कुछ खरीद या बेच नहीं पाएगा। लेकिन नाम के बारे में क्या? जानवर का नाम या उसके नाम की संख्या? इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक खरीद बिक्री नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई निशान या जानवर का नाम या उसके नाम की संख्या न हो। इसलिए हर किसी को निशान नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि यह एक मुद्रा है। हम मुद्रा की बात कर रहे हैं। जब लोग मुद्रा सुनते हैं तो उन्हें कागजी मुद्रा वगैरह याद आती है। नहीं, इसमें लिखा है कि वे खरीद बिक्री नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हम मुद्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार यह मुद्रा पद संख्या 16 में है। यह गरीबों के हाथों में होगी। गरीब लोगों के पास यह मुद्रा कैसे हो सकती है? इसका मतलब है कि यह इस बात पर आधारित नहीं है कि आप काम में कितने अच्छे हैं। यह इस पर आधारित है, क्या आप जानवर की पूजा करते हैं। इसलिए आपको अंक दिए जाते हैं। ID 2020 बॉडी एक्टिविटी एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी एक्टिविटी डेटा का इस्तेमाल करता है। आप कैसे व्यवहार करते हैं और आपका शरीर किस तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है, इसके आधार पर आपको सिर्फ आप होने के लिए पॉइंट दिए जाते हैं। मान लीजिए आप उत्साहित हैं और जो हो रहा है उससे खुश हैं। पॉइंट जुड़ते हैं, $20, $50 और आपको एक अंक मिल जाता है। वे ये भूल गए ये 666 है। इसे ID 2020 कहते हैं। पहला अंक साल है, फिर दूसरा 666 है। बैंकिंग की भाषा में एक चीज होती है जिसे हम आवश्यक रिजर्व हैं। आवश्यक रिजर्व 10% है। इसका मतलब है कि रिजर्व अनुपात भी 10 है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। मैं बैंक में $100 जमा करता हूं। बैंक $100 दर्ज करेगा, लेकिन 10% के आवश्यक रिजर्व अनुसार उन्हें केवल 10% यानी $10 रखने की अनुमति है। इसका मतलब है कि वे $90 उधार दे सकते हैं। लेकिन याद रखें, यह आदमी अभी भी सोचता है कि उसके पास $100 हैं। वह $100 जमा करता है और कहता है, मेरे पास मेरे $100 हैं। बैंक को केवल $10 रखने और $90 उधार देने की अनुमति है। लेकिन उधार दिए गए $90 किसी दूसरे बैंक में जमा हो जाएंगे। अब यह राशि $190 हो चुकी है। वे नकली मुद्रा से पैसा बना रहे हैं। इसलिए अगर हम सिर्फ नकदी से ही लेन देन करेंगे तो बैंकों को नुकसान होगा, वे बंद हो जाएंगे। आज दुनिया में पैसा धीरे धीरे डिजिटल यानी मोबाइल या कंप्यूटर पर चलने वाला बनता जा रहा है।
जब पैसा डिजिटल हो जाता है तो सरकार या बैंक आपके पैसों को कभी भी रोक सकते हैं। यह बहुत खतरनाक हो सकता है। नकद पैसा वर्सेस डिजिटल पैसा। अगर आपके पास नकद कैश है तो वह पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। आप उसे जब चाहें जहां चाहें खर्च कर सकते हैं। लेकिन जब आपका पैसा बैंक या ऐप में होता है और वो भी पूरी तरह डिजिटल, तब कोई और जैसे सरकार या बैंक उसे रोक सकता है। उदाहरण, एक अलर्ट आया है, आपके खाते में कोई गड़बड़ी है, हम 2 दिन में ठीक करेंगे। आप सोचेंगे ये मेरा पैसा है और मुझे 2 दिन तक रुकना पड़ेगा। असल बात यह है कि ये सिर्फ पैसे की बात नहीं, ये आप पर नियंत्रण की बात है। अगर सिस्टम आपके पैसे को बंद कर दे तो? जब पैसा डिजिटल होता है तो वो लोग आपका खाता बंद कर सकते हैं। वो कह सकते हैं आपने कुछ नियम तोड़े हैं। लेकिन अगर आपके पास नकद होता है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। यह सिस्टम दुनिया को कैसे कंट्रोल करता है? अगर कोई देश कहे हमें वैक्सीन नहीं चाहिए और उनका सारा पैसा एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक में है, तो वो बैंक कह सकता है ठीक है, हम तुम्हारे पैसे रोक रहे हैं। तब उस देश के लोग परेशान होंगे, वो सरकार से नाराज होंगे और हो सकता है कि सरकार को हटना पड़े। इस तरह बिना गोली चलाए, बिना लड़ाई किए वो लोग पूरा देश कंट्रोल कर सकते हैं। यह सब बाइबल में पहले से लिखा है। बाइबल की किताब प्रकाशित वाक्य 13 की 18 में लिखा है, कोई भी लेन देन नहीं कर सकेगा जब तक उसके पास वह छाप, पशु का नाम या उस नाम का नंबर न हो। यह सिर्फ 666 नहीं है। यह एक निशान, नाम और नंबर तीनों के बारे में है। इसलिए सिर्फ 666 को देखकर मत सोचिए कि खतरा दूर है। डिजिटल पैसे से आप कहां खर्च कर रहे हैं यह भी पता चलता है। अगर आप नकद से सामान खरीदते हैं तो कोई नहीं जान सकता आप कहां गए, क्या खरीदा। लेकिन अगर आप डिजिटल पैसा इस्तेमाल करते हैं तो सरकार को पता होता है आप कहां हैं, आप क्या खरीद रहे हैं, आपने कितने पैसे खर्च किए। आपका पूरा जीवन नजर में रहता है। धार्मिक भेदभाव भी हो सकता है। अगर कोई सिस्टम किसी धर्म को पसंद नहीं करता तो वो लोगों को पैसे की सुविधा नहीं देगा। मान लीजिए आपने किसी फॉर्म में लिखा मैं ईसाई हूं, तो वो सिस्टम आपका खाता बंद कर सकता है। ऐसे में लोग परेशान होंगे पर असली कारण कोई नहीं समझ पाएगा। यह सब आज हो रहा है, सिर्फ भविष्य की बात नहीं। स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में लोग अब चिप लगवा रहे हैं। एक छोटा सा चिप जो चावल के दाने जितना है। लोग उसे अपनी त्वचा के नीचे लगवा रहे हैं। इस चिप से लोग खाना खरीदते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपनी पहचान दिखाते हैं। अब उन्हें नकद या कार्ड की जरूरत नहीं है। कुछ लोग चिंतित हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अब हम इंसान नहीं रहे, मशीन बन गए हैं। उन्हें डर है कि उस चिप में बहुत सारा डेटा है, उनकी निजी बातें भी। स्वीडन में अब तक 5,000 से 10,000 लोग यह चिप लगवा चुके हैं। आजादी धीरे धीरे जा रही है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सब रैप्चर, ईश्वर के बुलावे के बाद होगा। पर सच्चाई है यह सब अभी शुरू हो चुका है। बैंक खाते बंद हो रहे हैं, नए कानून बन रहे हैं, हर जगह निगरानी हो रही है। अब देश भी आजाद नहीं है। अगर कोई देश किसी को पैसे भेजना चाहता है
तो वो डिजिटल रिजर्व सिस्टम से अनुमति लेनी पड़ती है। और अगर वो ना कह दे तो कुछ नहीं हो सकता। वे लोग सब कुछ जानते हैं। सिस्टम को पता है आप कहाँ जाते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या पसंद करते हैं, किससे मिलते हैं। वो आपकी कमजोरियों को जानकर आपको नियंत्रित कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो आपकी पूरा जीवन रोक सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? एक, सावधान रहें। सब कुछ फ्री नहीं होता। जो सुविधाएं दिखती हैं उनके पीछे कोई योजना हो सकती है। दो, थोड़ा पैसा नकद में रखें। हमेशा थोड़ा कैश पास में रखें। अगर सिस्टम फेल हो जाए तो आप कुछ खरीद सकें। तीन, खुद की चीजें उगाना शुरू करें। अगर आप अपना खाना खुद उगाते हैं तो आपको किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। चार, पानी, अनाज, तेल आदि स्टोर रखें। अगर कभी सिस्टम रुक जाए तो आपके पास जरूरी सामान हो। पांच, सोच समझकर डिजिटल सिस्टम अपनाएं। नई तकनीक अपनाइए पर आंखें बंद करके नहीं। निजता, प्राइवेसी और आजादी को मत भूलिए। निष्कर्ष, सच को पहचानिए। दुनिया एक ऐसे सिस्टम की ओर जा रही है जहां पैसा, पहचान और आजादी सब एक जगह से कंट्रोल होंगे। यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं है, यह हमारे जीवन और विश्वास की कड़ी परीक्षा है। जो लोग जागरूक होंगे वही बच पाएंगे।